नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। तो आपने देखा, हमने अलंकारों के बारे में यहाँ पर काफी सारी चीजें जान ली हैं अभी तक अपने लास्ट सेशन से। और देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले अलंकार क्या होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, ये हमने यहाँ पर जाना था। और उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए अलंकारों के विषय में हमने जाना कि अलंकार होते क्या हैं, अलंकार किसे कहते हैं और अलंकारों की एक तरह से क्यों अलंकारों का सृजन किया गया, क्यों अलंकार जो है बने। तो जैसे हमने आपको शुरुआत से बताया कि जो मनुष्य है वो हमेशा एक तरह से सौंदर्य का उपासक रहा है, सुंदरता को पूजने वाला रहा है, हमेशा सुंदरता के एक तरह से जहां पर उसको खूबसूरती दिखाई देती है, सुंदरता दिखाई देती है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे अपने घर में ही हो। देखिए, हमें भी अपने घर में जो है साफ सफाई करना अच्छा लगता है कि हम अपने घर में साफ सफाई करें, अपने साफ सुथरे कपड़े पहने, ठीक है ना। हर चीज जो है साफ सुथरी अगर हो तो वो अच्छी लगती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ भी डेकोरेशन का सामान भी, जैसे आपने देखा होगा कि हम कहीं पर गुलदस्ता रख देते हैं, कहीं पर कोई स्टैच्यू रख देते हैं, कहीं पर कुछ रख देते हैं, तो ये होता है एक सजावट का सामान, ठीक है। तो इसी तरह से जो अलंकार होते हैं वो मनुष्य एक तरह से धारण करता है। विभिन्न प्रकार के अलंकारों को, अलंकार का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया आभूषण, जो क्या करते हैं, सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो उसी तरह से अलंकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, भाषा को सुंदर बनाते हैं, भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी थी इस तरह से कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। और जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार से भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं, उपकरण होते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर अलंकार के भेदों के बारे में जाना था। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद मैंने आपको बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और शब्दालंकार क्यों हुआ और क्यों हमने अर्थालंकार दो भेद बनाए, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी शब्द जो होता है उसके मुख्य रूप से दो रूप होते हैं और उन्हीं दो रूपों के आधार पर हमने यहाँ पर शब्द के किसी भी अलंकार के दो अर्थ हमने यहाँ पर बताए। पहला हमने बताया शब्दालंकार, जो कि ध्वनि के आधार पर होता है, शब्द की लयात्मकता के आधार पर होता है, शब्द की संगीतात्मकता के आधार पर होता है। और दूसरा हमने बताया अर्थालंकार, जो शब्द के अर्थ के आधार पर होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर शब्दालंकार को पढ़ा और शब्दालंकार में भी हमने शब्दालंकार के तीन भेदों को यहाँ पर डिस्कस किया। तो लास्ट सेशन में मैंने इन्हें रिवाइज भी कर दिया था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था उनके लिए भी यहाँ पर क्लियर हो चुका था कि जो शब्दालंकार होते हैं उनके तीन भेद कौन कौन से होते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनु अर्थात बार बार, प्रास अर्थात वर्ण, अर्थात जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरा था यमक अलंकार, यमक अलंकार अर्थात जहां पर एक जो आपका शब्द होता है वो एक से अधिक बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। उसके बाद हमने बताया था श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, चिपका हुआ, मिला हुआ, यानी कि जहां पर शब्द तो एक बार प्रयोग होगा लेकिन उस पर अर्थ जो है एक से अधिक होंगे, उसके अर्थ क्या होंगे, एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होंगे उस पर, तो हमने उसको कहा श्लेष अलंकार। तो इस तरह से हमने शब्दालंकार के तीनों पार्ट्स जो है यहाँ पर क्लियर कर लिए थे, अच्छे से समझे थे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको इसके दिए थे। और होमवर्क में भी मैंने आपको दिया था कि आप कुछ इस तरह से एग्जाम्पल जो है लिख कर लाएंगे, कुछ उदाहरण लिख कर लाएंगे, तीनों जो हमने अलंकार पढ़े हैं उनके। तो जिनको समझ में आया होगा उन बच्चों ने अच्छे से होमवर्क भी किया होगा। बाकी हमने फिर शुरू किया था अपना सेकंड पार्ट, जिसका नाम है अर्था अलंकार।
अर्था अलंकार क्या होता है? जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्था अलंकार होता है। और इसके प्रमुख भेद भी यहाँ पर बताए, जिसमें मैंने आप लोग को बताया कि जो अर्था अलंकार है, इसको अलग अलग तरह के विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा। यानी कि मैंने जैसे बताया कि इसके 125 भेद भी बताए जाते हैं, 23 भेद भी बताए जाते हैं, 27 भेद भी बताए जाते हैं, तो बहुत सारे भेद इसके बताए जाते हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से यहाँ पर केवल 5 या 6 जो भेद हैं हमारे, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, या हम केवल संदेहास्पद अलंकार भी यहाँ पर केवल पढ़ेंगे। यानी कि बहुत कम जो हमारे भेद हैं, मुख्य रूप से जो भेद हैं, उन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा था हमारा उपमा अलंकार, और ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर किया था। अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कुछ हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो देखिए, उपमा अलंकार, उपमा, उपमा का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि तुलना। ठीक है, यहाँ पर दो भिन्न वस्तुओं, यानी कि वस्तुओं में अंतर होते हुए भी, यानी कि वस्तुएं जो हैं भिन्न हैं, लेकिन मामूली सा समानता उनमें है। जैसे गुण की समानता हो सकती है, आकार की समानता हो सकती है, आकृति की समानता हो सकती है, केवल इसी के आधार पर। ठीक है, जहां दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी, वस्तुएं बिल्कुल अलग अलग हैं, वस्तुओं में अंतर है, लेकिन गुण की थोड़ा बहुत समानता है, उसके कारण वहां पर जो समता दिखाई जाती है, उन दोनों में समानता दिखाई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको एग्जाम्पल, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, जहां पर मैंने बताया था कि आपको इस तरह से सा सुंदर, ठीक है, जब मैंने आपको बताया कि जहां पर आप इस तरह से चंद्रमासा, ठीक है, एक एग्जाम्पल था काजल की रेखा सी। ठीक है, तो जहां पर सा सी, यानी कि उसके जैसा, जब हम तुलना करते हैं तो क्या कहते हैं, ये उसके जैसा दिखाई दे रहा है या उसके जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जहां पर मुख चंद्रमा सा सुंदर, उपमा अलंकार, जहां पर उपमा दी जाए, जहां पर तुलना कर दी जाए, वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। और इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, जहां पर आपको इस तरह के शब्द दिखाई दे। ठीक है, जहां पर आपको इस तरह के शब्द दिखाई दे, तो वहां आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये आपने नोट किया था, लास्ट सेशन में अच्छे से पढ़ा था कि वस्तुओं में अंतर होते हुए भी, यानी कि वस्तुओं में अंतर होते हुए भी उनकी जरा सी गुण और आकृति में समानता होने के कारण, यदि थोड़ा बहुत भी समानता दिखाई देती है, तो उन दोनों की आपस में तुलना कर दी जाती है, उन दोनों की को आपस में एक दूसरे की उपमा दे दी जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये मैंने लास्ट सेशन में आपको क्लियर किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था नेक्स्ट, जो था हमारा रूपक अलंकार। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार हमारा ये अलंकार है, रूपक अलंकार। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने कहा उपमा अलंकार में तो उपमा दी जाती है, तुलना कर दी जाती है। यहाँ पर तो यहाँ पर कहा जाता है कि रूप ही दे दिया जाता है, यानी कि दोनों में कोई भिन्नता दर्शाई ही नहीं जाती, दोनों में कोई अंतर दिखाया ही नहीं जाता। जैसे हमने कहा, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, यानी कि जो आपका यहाँ पर जो पद होते हैं वो विशेषण और विशेष्य की तरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए,
उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल अंतर नहीं दिखाते, जैसे वहां पर भी सेम चीजें हो रही थी, लेकिन वहां पर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत तुलना कर देते हैं। ठीक है ना, उपमा अलंकार में क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है बिल्कुल उसी का रूप दे दिया जाता है। और आप देखेंगे कि जो शब्द होते हैं वो इस तरह से योजक जो चिन्ह होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, यानी कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, राम रतन धन पायो, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, ये मैंने एग्जाम्पल लिखवाए थे आपको लास्ट सेशन में, और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स ये आपको बहुत ही आसानी से, बिल्कुल आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका में, जो आप उन कविताओं में आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए, आप इस तरह की चीजें, जैसे हमने कहा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने कहा कि दोनों को बिल्कुल हम अलग नहीं करते, उसी का रूप दे देते हैं। ठीक है, कोई तुलना नहीं हो रही है, कोई कंपेयर नहीं हो रहा है, बस यहाँ पर हम उसी का रूप दे देते हैं, इसीलिए इसको रूपक अलंकार कहा है। यहाँ पर रटना कुछ नहीं है, चीजें समझनी है आपने कि उसी का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, अंबर पनघट, क्या कहा है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट, जो अंबर रूपी पनघट है। ठीक है, अब यहाँ पर अंबर को सीधे सीधे कह दिया गया है पनघट। ठीक है, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तारों रूपी घड़ों को। ठीक है, घड़ों को क्या कह दिया है, तारों रूपी कह दिया है, कि जिस प्रकार जब सूर्य उदय हो रहा होता है, उषा काल होता है, धीरे 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 जब सूर्य की किरणें जो है निकल रही होती हैं, तो आसमान की तरफ आप देखेंगे कि थोड़ी देर, अगर आप 5-10 मिनट भी लगातार आप देखेंगे, तो क्या दिखेगा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो तारे हैं वो बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम नदी में कोई घड़ा डुबो देते हैं तो वो उसके अंदर डूब जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह से अंबर रूपी पनघट पर उषा नागरी जो है, जो उषा काल हो रहा है, सूर्योदय होने से पहले का जो समय है, हल्की सी लालिमा जो आसमान में होती है, वो टाइम जो होता है, उस टाइम पे तारे जो है छिपने लगते हैं। वो कैसे छिपने लगते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश निकलने लगता है और उनकी रोशनी जो है कम होने लगती है। तो इसीलिए लगता है जैसे अंबर रूपी पनघट पर तारों रूपी घड़ों को डुबोया जा रहा हो। ठीक है, तो बिल्कुल कोई भी यहाँ पर मतलब दोनों में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, और इसीलिए यहाँ पर उपमा रूपक अलंकार है। और जैसे मैंने यहाँ पर कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन अर्थात राम रूपी जो रत्न है वो मुझे प्राप्त हो चुका है। अब भगवान राम को यहाँ पर सीधे सीधे रत्न कह दिया गया है कि मुझे और किसी भी धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे राम रूपी जो रत्न है वो प्राप्त हो चुका है। चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान विष्णु के, भगवान हरि के चरणों को कमल के समान, बिल्कुल कमल ही कह दिया गया है, चरण कमल। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको रूपक अलंकार की पहचान करनी हो, तो वहां पर आप देखेंगे कि दोनों चीजें जो हैं एक साथ हो रही हैं, और साथ ही बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। जैसे देख सकते हैं आप, अंबर पनघट पर लगा हुआ है, तारा घट में लगा हुआ है, राम रतन में लगा हुआ है, चरण कमल में लगा हुआ है। यानी कि आप जब उच्चारण करेंगे तो आप उन दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे, उनमें अंतर, यानी कि उपमान और उपमेय में अंतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा आपने लिखी होगी कि जहां उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद हमने पढ़ा था उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार तक हमने पढ़ा था, और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है इसको एक बार समझ लीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, जहां
उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। अब यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाती है। देखिए आप बच्चे जो होते हैं वो अलंकारों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ रटना कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने एक एक अलंकार को अलग अलग समझना है। जैसे हमने उपमा अलंकार के बारे में बताया, तो उसकी अलग विशेषता है कि उसमें तुलना कर दी जाती है। रूपक अलंकार की अलग विशेषता है कि उसमें रूप ही दे दिया जाता है। यहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मान लिया जाता है। यानी कि जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो वहां पर आप मनो इस तरह के शब्दों को वहां पर पढ़ेंगे। मानो, मनु, जानो, जनु आदि, इस तरह के जो शब्द होंगे, यानी कि मान लेने की बात यहां पर की है, ठीक है। तो जहां आपको काव्य में मनु, मानो, मनु, जानो, जनु इस तरह के जहां पर शब्द दिखेंगे, वहां पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे, क्योंकि जहां पर मान लिया जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, उपमान की कल्पना की जाती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। अब देखिए, भिन्नता में अभिन्नता दिखाई देती है, यानी कि दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन फिर भी उनमें अभिन्नता दिखाई जाती है, क्योंकि वहां पर उसकी कल्पना कर दी जाती है। उपमान में उपमेय की, यानी कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं ना, उसमें ही कल्पना कर दी जाती है कि मनो, मानो, मानो कि ऐसा है। ऐसे कहते हैं ना कि जैसे हमने पहले वाले में कहा कि उसके जैसा है, दूसरे वाले में कह दिया कि वही है, यहां पर कहा कि मान लो उसके जैसा है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं आपको बताऊंगी, इसको नोट कर लेंगे आप। उस काल मारे क्रोध की, उस काल मारे क्रोध के तन तन कांपने लगा उनका, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो क्या कहा है यहाँ पर, मानो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि क्रोध की जो तुलना है, क्रोध की जो तुलना है वो किससे की है, जैसे सोता हुआ सागर होता है ना, एक तरह से कोई भी इंसान जब अपने सामान्य एक तरह से मूड में रहता है, तो बिल्कुल वो उस तरह से होता है जैसे सागर है और वो सोया हुआ है, यानी कि उसमें कोई भी लहर नहीं उठ रही है, वो बिल्कुल शांत है, वो बिल्कुल गंभीर है। लेकिन अगर किसी बात पर क्रोध आ जाए, खास तौर पर ये शांत लोगों के साथ होता है, जो बहुत ज्यादा शांत होते हैं। देखिए जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, वो बात करते हुए भी अपना क्रोध दिखा देते हैं, लेकिन जो शांत होते हैं उनका क्रोध जो होता है वो बहुत तीव्र होता है। तो जैसे शांत समुद्र है, गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हवा का तेज वेग आया,
तेज तेज लहरें हवा चलने लगी तो उसके साथ लहरों का वेग भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। तो उसी तरह से उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से। इतना इतना तेज गुस्सा आया कि शरीर मानो कांपने लग गया गुस्से से। ठीक है, ऐसा लगा जैसे सोते हुए समुद्र में जो है हवा के वेग से सोता हुआ समुद्र जो है जगकर लहरें मारने लगा है, हिलोरे मारने लगा है। तो मानो हवा के वेग से, मानो मान लिया है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, मान लिया जाता है। तो इस तरह से इसकी जो खासियत है वो यही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जितने भी आपको जहां पर भी काव्य में आपको इस तरह के शब्द दिखाई देंगे, ठीक है, यानी कि मान लेने की बात की जाएगी, जान लेने की बात की जाएगी, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, ये कुछ विशेषता आपके उत्प्रेक्षा अलंकार की है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, और बाकी का एग्जाम्पल जो है कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से जरूर लिख कर लाएं। और इससे क्या होगा कि इससे आपको घर पर आप एक बार रिवाइज भी करेंगे, और साथ ही आपको हमेशा के लिए अच्छे से हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरा अलंकार यहाँ पर अपना पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पर रूपक अलंकार, तीसरा हमने पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार, और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नंबर 4 अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 4 है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अतिशयोक्ति, अति अर्थात बहुत ज्यादा, उक्ति अर्थात बोलना। ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए किसी के बारे में। जैसे हमने कहा कि जहां पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन हो। लोक सीमा यानी कि एक इंसान को समझ में आ रही है चीजें, इंसान की समझ से परे लोक सीमा का अतिक्रमण हो रहा है, यानी कि जितना इंसान को समझ आए कि हाँ यार ये यहां तक ठीक है, लेकिन जहां हमारी समझ से परे हो, किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए जिस पर विश्वास करना कि इंसान भरोसा ना कर पाए, इंसान विश्वास ना कर पाए, बढ़ा चढ़ाकर बोलना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहां पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, या किसी भी विषय को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है कि जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फिर से सुन लीजिए, अति अर्थात बहुत ज्यादा, उक्ति, शयोक्ति या उक्ति अर्थात बोलना, किसी चीज के बारे में, किसी भी विषय में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी विषय या वस्तु का वर्णन जो है जब इतना ज्यादा होता है कि उसमें हमें बिल्कुल भी, एक तरह से हम कहते हैं कि यकीन नहीं होता हमें। ठीक है, हमें यकीन नहीं होता, तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो नोट कर लीजिए, जहां पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है, या आप लिख सकते हैं जहां पर किसी विषय या वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो आपको पता है किस टाइम का दोहा यहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है जब हनुमान जी जो है सीता माता की खोज में लंका में गए थे।
वो ढूंढ रहे थे सीता माता को। अब देखिए काफी बड़ा समुद्र पार करके आए थे, सीता माता को बहुत देर से ढूंढ भी रहे थे, और फिर वो जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां उन्हें सीता माता तो मिल गई, लेकिन उसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा भयंकर भूख लग गई। अब क्योंकि वो अशोक वाटिका है, बहुत सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष हैं, फूलों के वृक्ष हैं, बहुत सारे फल लदे हुए हैं, तो उनके मुंह में वैसे ही पानी आ गया और उनकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो उन्होंने सीता माता से परमिशन ली, कहा कि माते मैं कुछ फल खा लूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो क्योंकि माता ने कहा कि हम तो दूसरों की जगह पर हैं, यहाँ पर आप बिना पूछे इस तरह से किसी से फल नहीं खा सकते, लेकिन कोई बात नहीं, जो नीचे गिरे हुए फल हैं तुम उससे अपनी भूख मिटा सकते हो, क्योंकि पके हुए फल आपको पता है नीचे गिर जाते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम खा लो फल। तो जब हनुमान जी फल खाने गए, क्योंकि वो तो यहाँ पर रावण को सबक सिखाने आए हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, सारे पेड़ों से बहुत सारे पहले तो फल खाए, और जितने खाए खाए, जितने नहीं खाए उतने गिरा दिए, सारे पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए, पूरी की पूरी अशोक वाटिका जो थी उसको तहस नहस कर दिया था। यानी कि पूरे वहां पर बहुत ही ज्यादा कोहराम मच गया था, बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने मार भी दिया था। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, अब देखिए जो वहां पर जो मेघनाथ था वो पकड़ कर लेकर गया हनुमान जी को रावण के पास, कि इस बंदर ने हमारी पूरी की पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, पूरी की पूरी अशोक वाटिका को खराब कर दिया है। तो फिर उन्होंने वहां पर कहा कि इसको सबक सिखाया जाए, और उनकी पूंछ में क्या की, आग लगा दी, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। तो आपको पता है कि किस तरह से हनुमान जी ने पूरी की पूरी लंका को जला दिया था। लेकिन यहाँ पे कहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान जी की पूंछ तो जल नहीं पाई, लेकिन पूरी लंका में आग लग गई। तो यहाँ पर अब देखिए, ये जो आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ये कितनी चीजें आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो काफी हद तक सच भी होती है, लेकिन जो यहाँ पर अगर हम पढ़ने के तरीके से देखें, केवल समझने के तरीके से देखें, तो यहाँ पर बहुत ही चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगी नहीं, लेकिन सारी लंका जल गई, और सारे निशाचर, निशाचर यानी कि जो रात्रि में विचरण करने वाले राक्षस होते हैं, वो सब क्या हो गए, वहां से भाग गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए, देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी जो है, उसकी सुंदरता का, उसकी साफ सफाई का, उसकी स्वच्छता का वर्णन किया है, और उसको कहा है कि वो स्वर्ग के समान सुंदर है। तो यहाँ पर कहा है कि देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई नगरी जो है कितनी भी साफ सुथरी हो जाए, कितनी भी स्वच्छ हो जाए, सुंदर हो जाए, क्या वो स्वर्ग के समान हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, वो स्वर्ग में जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफी सारी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि चीजों को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। पहला एग्जाम्पल, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। और फिर दूसरा एग्जाम्पल, देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है नंबर 5। देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम 5 या 6 ही जो है लेंगे एग्जाम्पल। तो अभी हम 5वां जो है संदेह अलंकार, इसको जरा सा पढ़ लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। और इसके बाद हमारा जो अलंकार बचता है वो होता है मानवीयकरण अलंकार। तो पहले हम पढ़ेंगे संदेह अलंकार। संदेह नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो है, जो भी चीज हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डाउटफुल वो रहेगी, वो संदेहास्पद रहेगी, संदेह से भरी हुई रहेगी। तो इसीलिए इसको संदेहा अलंकार कहते हैं। और इस तरह से भी काव्य को सुंदर बनाया जाता है, इस तरह से भी काव्य को सजाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए। यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में, यानी कि जो चीजें सामने हैं
जो चीजें सामने नहीं है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत, जो सामने है, जो सामने नहीं है का संशयपूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक है, संशयपूर्ण यानी कि डाउटफुल, डाउटफुल है, संशयपूर्ण है, संदेहपूर्ण है, तो उन चीजों का वर्णन किया गया है। और वहां पर संदेहा अलंकार होता है, जहां पर ऐसी स्थिति होती है कि अप्रस्तुत और प्रस्तुत, ठीक है, अप्रस्तुत और प्रस्तुत जो होता है, सामने जो होता है और जो सामने नहीं होता है, उन दोनों का संशयपूर्ण वर्णन होता है कि ये है कि नहीं है, कि ये है कि वो है, वो है कि ये है। ठीक है, तो एक चीज जो सामने है, एक चीज जो सामने नहीं है, उन दोनों में संशय है, उन दोनों में संदेह है कि अच्छा ये है या वो है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर संदेह अलंकार होता है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सारी बिच नारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। तो देखिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मजेदार है ये पंक्तियां। क्यों? ये शब्दों के हेर फेर के कारण। ठीक है, शब्दों के हेर फेर के कारण ये थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग यहाँ पर लग रही है कि हम कंफ्यूज हैं, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, बहुत सारा संशय इन पंक्तियों में है, तो इसीलिए इसे संदेह अलंकार कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपको जो टॉपिक हमारा है वो अच्छे से पसंद आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी, और फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए। और कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगता है, और घर पर जाकर एक बार इन्हें पढ़ें, और अपनी जो पाठ्य पुस्तिका है हिंदी की या व्याकरण की, कहीं से भी आप इसमें इनमें एक एक एग्जाम्पल्स जो है और लिख कर लाएंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर ये टॉपिक होगा। तो नोट कीजिए इसको। उसके बाद हमारा आता है एक और, हम यहाँ पर अलंकार को डिस्कस करेंगे, वो है हमारा मानवीयकरण अलंकार। उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए मानवीयकरण अलंकार क्या होता है। मानवीयकरण अलंकार में क्या करते हैं हम, जो मानवीयकरण अलंकार होता है, अब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, मानवीकरण अलंकार। क्या होता है मानवीयकरण अलंकार? आपने देखा होगा कि कई बार जब हम किसी भी निर्जीव वस्तु को, खास तौर पर आपने अपनी कविताओं में देखा होगा कि जो हमारे कवि होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलग अलग तरह की चीजों को, कभी वो नदी के ऊपर कविता बनाते हैं, कभी वो पहाड़ के ऊपर कविता बनाते हैं, कभी वो खेत खलिहान के ऊपर कविता बनाते हैं, कभी वो फसलों के ऊपर कविता बनाते हैं, कभी वो वन के ऊपर कविता बनाते हैं, तो कभी वो किसी भी चीज पर, यानी कि किसी भी निर्जीव वस्तु पर भी वो क्या करते हैं, कविता बना देते हैं, और उसको इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वो कोई सजीव हो। कैसे प्रस्तुत करते हैं? जैसे कि वो कोई सजीव हो। तो क्या होता है मानवीयकरण अलंकार, जरा सा लिख लीजिए। किसी वस्तु, निर्जीव वस्तु का वर्णन जब सजीव वस्तु की तरह किया जाए, जब किसी निर्जीव वस्तु का, निर्जीव अर्थात जिसमें जीवन नहीं है, निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाए, वहां मानवीकरण
अलंकार होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, जहां पर किसी भी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाए। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे, उदाहरण के लिए, मेघ आए बड़े बंठन के सबर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ, मेघ अर्थात बादल, तो बादलों को कहा है कि वो आए बड़े बंठन के सवर के, तैयार होकर। ठीक है, जैसे सागर के ऊपर, सागर के ऊपर नाच 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 कर सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। लहरों का मानवीयकरण किया गया है कि वो सागर के ऊपर नाचती हुई मधुर गान करती हैं। आपने देखा होगा जब तेज लहरें आती हैं तो वो इस तरह से आती है बहुत जोर से, और उनका एक अलग ही उनके अंदर एक अलग ही तेज होता है, एक अलग ही स्वर होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर कहा गया कि जो लहरें हैं वो सागर के ऊपर नाचती हुई आती हैं और मधुर गान करती हैं, तो इनका मानवीयकरण यहाँ पर किया गया है। जैसे हमने कहा मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, ठीक है, मेघ यहाँ पर जो है उनका मानवीयकरण किया गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी टोटल जो है अपने 6 अलंकार हमने यहाँ पर पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार को, दूसरा हमने पढ़ा रूपक अलंकार को, तीसरा हमने पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा हमने पढ़ा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा हमने पढ़ा संदेह अलंकार, और छठा हमने पढ़ा मानवीकरण अलंकार। और मैं आशा करती हूँ कि इन सभी के जो सभी आपके यहाँ पर अर्थ अलंकार हमने पढ़े, इनको ये आपको समझ में आए, और इनके लिए एक एक जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि आप होमवर्क में लिख कर लाएंगे सभी का, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे। कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।